भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर हाल ही में हुए टाइगर हमले में एक 7 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। रणथंभौर के इस मंदिर मार्ग पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर बुधवार और रविवार को भीड़ का सैलाब उमड़ता है, लेकिन वन विभाग की लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी इस घटना से उजागर हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार मंदिर मार्ग पर लगभग 14 टाइगरों का मूवमेंट है, जिसमें बाघिन, एरोहेड, सुल्ताना, रिद्धि और उनके शावक शामिल है। टाइगर के हमले के बाद यह साफ हो चुका है कि वन विभाग को टाइगर मूवमेंट की सटीक जानकारी नहीं है और न ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी निगरानी की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि पैदल और दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, टैक्सी यूनियन रोस्टर सिस्टम लागू हो और दुर्ग में टाइगर के प्रवेश मार्गों को चिन्हित कर बंद कर दिया जाए। इस बीच श्रद्धालुओं की आस्था अब भी बनी हुई है और लोग जोखिम के बावजूद मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को श्रद्धालुओं की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और शीघ्र कदम उठाने की जरूरत है। क्या आपकी सोच है, क्या इंतजाम हो सकते हैं और किस तरीके की अभी जो संभावनाएं हैं, नुकसान होने की संभावनाएं हैं, वो प्रबल है? देखिए, इन मानव बाघ संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग को, राजस्थान सरकार कुछ ऐसे एहतियात नियम लागू करने चाहिए, जैसे कि एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, इस पर निजी वाहनों का बिल्कुल प्रवेश बंद होना चाहिए। निजी वाहनों को जंगल के बाहर एक पार्किंग के रूप में देकर वहाँ पे खड़ा करके आप टैक्सी या जितने भी जो रोस्टर के कैंटर होते हैं उनके माध्यम से आप गणेश त्रिनेत्र भगवान के दर्शन के लिए ले जा सकते हो। दूसरी बात, दोपहिया वाहन भी बिल्कुल बंद होने चाहिए और एक पैदल आवाजाही तो बिल्कुल, निजी वाहन, पैदल आवाजाही और दोपहिया वाहन ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो टैक्सी है और जो रोस्टर कैंटर के जो रोस्टर से जो कैंटर चलते हैं वो यहाँ पे दर्शनार्थी को गणेश मंदिर लेके जाए। और एक बड़ी बात ये भी है कि आज त्रिनेत्र गणेश मंदिर के आसपास करीब 15-16 नए शावकों का लगातार विचरण रहता है और सभी लगभग अपनी टेरिटरी की तलाश में है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान वन विभाग को, NTCA को और मिनिस्ट्री को एक अन्य जगह उनको शिफ्ट करके दूसरे टाइगर रिजर्व को भी आबाद करना चाहिए, ताकि वहाँ भी टूरिज्म बढ़ सके और वहाँ भी वन्य जीव फल और फूल सके। रफीक भाई, अभी हाल ही में एक रणथंभौर में घटना घटित हुई है जिसमें एक 7 वर्षीय बालक पर एक बाघ ने हमला किया है और उसके अंदर उसकी मौत हो गई। ऐसे में देखा जाए तो रणथंभौर में आधा दर्जन से अधिक धार्मिक श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के उपाय यहाँ होने चाहिए? सर, जो रणथंभौर में घटना हुई बड़ी हृदय विदारक घटना है। ये घटना ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है और एक मासूम ने अपनी जान खो दी है। उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि रणथंभौर में ऐसी घटना क्यों हुई। कि जो एरिया है गणेश धाम से लेकर गणेश मंदिर तक के बीच का एरिया है, वहाँ लगभग 15 से 16 टाइगर हैं जी, जिसमें करीब 9 बच्चे हैं, 3 फीमेल हैं, 2 डोमिनेंट मेल हैं, प्लस 2 सब एडल्ट मेल भी वहाँ आते जाते रहते हैं। घटना बुधवार की घटना है कि रीज़न ये रहा कि वो बच्चे या माँ बाप उसके साथ में, बच्चा पैदल जा रहा था या वापस आ रहा था जी, तो उस जगह टाइगर का मूवमेंट था। ऐसा नहीं कि टाइगर का मूवमेंट वहाँ नहीं था, टाइगर का मूवमेंट एवरीडे रणथंभौर के गणेश धाम से लेके और गणेश मंदिर के बीच में कोई ना कोई टाइगर का मूवमेंट रहता है, क्योंकि टाइगर की डेंसिटी वहाँ ज़्यादा है। इसकी वजह से वो घटना हुई है। और घटना का रीज़न ये रहा कि वो उस जगह अगर पर्यटकों की गाड़ी आती जाती रहती या मॉनिटरिंग की मोबाइल वैन, जो मोबाइल गाड़ियाँ हैं वो आती जाती रहती, तो शायद इस घटना को नकारा जा सकता था। उसके पीछे लॉजिक ये कि उस दिन गणेश धाम पे हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी की चौपाल चल रही थी और वहाँ पर ज़्यादातर लोग, अधिकारी, कर्मचारी वहाँ बिजी थे। वहाँ बिजी होने के कारण गणेश धाम का जो मार्ग है, जनरली हमारे फॉरेस्ट गार्ड कर्मचारी पूरी मॉनिटरिंग करके ही श्रद्धालुओं को भेजते हैं। लेकिन उस दिन वहाँ पर प्रेशर होने के कारण, हमारे स्टाफ गेट पे होने के कारण, पर्यटकों को, जो श्रद्धालु थे मंदिर वाले, उनको पैदल जाने दिया और पैदल जाने में वापस आते वक्त ये घटना होगी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, जो बड़ी ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी आप वर्तना कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए रणथंभौर। रफीक भाई, रणथंभौर में 70 से अधिक बाघ और बाघिन हैं और ऐसे में कई जो बाघों के जो शावक है वो युवा हो रहे हैं और इनमें आपसी जो संघर्ष बढ़ने का जो वो देखा जा रहा है,
इसको लेकर क्या उपाय आगे ये रणथंभौर वन विभाग की तरफ से रहेगा? देखिए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर अगर टाइगर जो अभी नोट कब्स वहाँ पर है मौजूद है, डेफिनेटली इन टाइगरों में से कोई ना कोई टाइगर को तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। और प्रोसीजर ही हमारे पास मुकंदरा टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विजरी सबसे बेस्ट आपके पास आइडल हैबिटाट है रणथंभौर टाइगर को शिफ्ट करने का। तो बिल्कुल यहाँ से कुछ टाइगर को शिफ्ट करना पड़ेगा और स्पेशली मेल टाइगर को, वरना आने वाले समय में आपको और कॉन्फ्लिक्ट दिख सकता है जानवर के बीच में और इंसानों के बीच में। ऐसा नहीं घटना होगी, घटना दोबारा नहीं हो सकती। अगर इसको हमने नहीं ट्रैकिंग किया गया, प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज नहीं किया गया, तो आने वाले समय में और भी घटना हो सकती है। अगर हमने टाइगर को भी यहाँ से शिफ्ट नहीं किया, घटना भी गणेश धाम पे हुई है, घटना पुराने शहर में भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास में गार्डन डुब का एरिया है, सिटी है, ओल्ड सिटी है, यहाँ भी टाइगर का मूवमेंट काफ़ी रहता है। एक आरोप भी यहाँ सामने आया है कि वन विभाग के द्वारा पर्यटक और वन भ्रमण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, देखो, आरोप लगाना नहीं लगाना ये पब्लिक का काम है, पब्लिक लगा सकती है। मेरी नज़र में मॉनिटरिंग का जहाँ सवाल है, वहाँ पर मॉनिटरिंग प्रॉपर भाकर साहब कर रहे हैं, DFO RTR कर रहे हैं, उनका स्टाफ कर रहा है और उसकी मॉनिटरिंग अनोखियार प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टाफ की कमी के कारण हुआ है, इसमें कुछ कमी हमारी भी है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि हम लोगों को भी विभाग के साथ तालमेल बिठा के हमारे इंसान को प्रायोरिटी पे रख के, मानव सर्वोपरि है, मानव को सबसे ऊपर रखने के बाद में जानवर को भी हमें कहीं प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इसलिए मानव और जानवर का संघर्ष ना हो, इसलिए कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन बने, कोई ऐसी SOP बने जिसमें श्रद्धालु को सुरक्षित हम रणथंभौर की जितने भी आसपास के धार्मिक स्थल हैं उनमें भ्रमण के लिए जाने के लिए परमिशन आज्ञा दे सकें।